शिवा नाम से एक गांव की आदमी की दो बेटी थी, सोनिया और प्रीति। शिवा ने गांव के जमींदार ठाकुर के पास से कुछ पैसा उधार लिया था, जो कि वो वापस लौटा नहीं पाता है। तब वो इसके बदले अपनी छोटी बेटी प्रीति को ठाकुर के पास बेच देता है और तब ठाकुर उसे मुंबई में किसी और को बेच देता है। और एक खबर जानने के बाद शिवा की बड़ी बेटी सोनिया उसे बचाने के लिए मुंबई चली जाती है। और फिर सोनिया और प्रीति के साथ क्या होती है, ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहो। सो फ्रेंड्स, आज मैं 2018 की मृणाल ठाकुर की मूवी लव सोनिया की बेसिक स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टोरी के शुरू में हम शिवा नाम से एक गांव के आदमी को देखते हैं, जिसके दो बेटी थी, सोनिया और प्रीति। सोनिया अपनी बहन प्रीति को बहुत ही प्यार करती थी, बट शिवा दोनों बेटी से बिल्कुल ही खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक बेटा जो कि उन्हें कमा के खिला पिला पाए। शिवा से मिलने गांव के जमींदार ठाकुर आते हैं, क्योंकि शिवा ने उनके पास से कुछ पैसे उधार लिया था, जो कि वो अभी तक लौटा नहीं पाए। तो शिवा उसे जल्दी ही लौटा देगा बोलता है, बट कैसे। प्रीति और सोनिया एक ही साथ पढ़ता था और वहाँ पे अमर नाम से एक लड़का सोनिया को बहुत ही लाइक करता था, बट ये बात अमर कभी भी प्रीति को बोली नहीं पाता है। फिर अमर प्रीति और सोनिया दोनों को ही एक एक ईमेल आईडी बना के देता है, ताकि कभी भी दूर जाए तो ईमेल से एक दूसरे को मैसेज कर पाए। इसके बाद हम शिवा को देखते हैं, जो कि प्रीति को लेकर जमींदार ठाकुर के घर में जाते हैं एंड उस उधारी के बदले वो प्रीति को ठाकुर के पास भेज देता है। कैसे जल्द बाप है बे। तो ठाकुर उसे रख लेता है और ये सब कुछ सोनिया भी देख लेती है एंड उसे पता चलती है कि ठाकुर प्रीति को किसी और जगह भेजने वाला है, इसीलिए वो प्रीति को कहीं जाने देना नहीं चाहता था। बट तब शिवा सोनिया को धमका के ऐसे लेकर चला जाता है एंड फिर ठाकुर अंजलि नाम से एक लेडी के साथ प्रीति को मुंबई भेज देता है। इधर रास्ते में सोनिया से अमर मिलता है एंड वो सोनिया को प्रपोज करता है, क्योंकि प्रीति के साथ क्या हुआ था अमर को पता नहीं था। यहाँ पे सोनिया उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर सोनिया घर जाके बार बार अपनी बाप से प्रीति को कहाँ भेजी है पूछने लगती है, बट शिवा उसे कुछ भी नहीं बोलता है, उल्टा उसे धमकाने लगते हैं। तब सोनिया एक रात को चुपके से ठाकुर के पास चली जाती है एंड उसे बोलने लगती है कि उसे भी प्रीति के पास जाना है, क्योंकि अभी तक सोनिया को पता ही नहीं था कि प्रीति को मुंबई में किस काम के लिए भेजा है। तो यहाँ पे ठाकुर को दूसरा शिकार मिल जाता है एंड वो सोनिया को भी अंजलि के साथ मुंबई भेज देता है एंड अंजलि सोनिया को लेकर मुंबई की रेड लाइन एरिया पे आ जाती है। सोनिया अपनी बहन प्रीति से मिलने के लिए इतना उत्सुक थी कि अभी तक उसे समझ में नहीं आती है कि आखिर में उसके साथ होने क्या वाली है। तब अंजलि सोनिया को माधुरी नाम से और एक लेडी के हवाले कर देती है। तब माधुरी उसे फैजल नाम से एक आदमी के पास ले जाता है और यही है असली व्यापारी, जो कि लड़कियों को खरीदने के बेचने का काम करता है एंड उन्हें प्रोस्टिट्यूट के काम करवाती है। तब फैजल माधुरी को सोनिया को चेक करके अगले ही दिन से काम में लगा देने को लिए बोलता है और अब सोनिया समझ जाती है कि उसे कहाँ लाया गया है, बट अब यहाँ से निकलना आसान नहीं था। दूसरी तरफ शिवा अपनी बेटी सोनिया की खोज में मुंबई आ गया था और रेड लाइन एरिया में इधर उधर उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि ठाकुर उसे कहाँ भेजने वाला था, चूतिया बाप। इधर सोनिया यहाँ से जाना चाहती थी, पर माधुरी उसे समझाती है कि फैजल ने सोनिया को खरीदने के लिए बहुत ही पैसा दिया है और वो वापस लौटने के बाद ही फैजल उसे छोड़ेगा। बट सोनिया को कुछ भी समझ में नहीं आती है, बस वो खाली यहाँ से निकालना चाहती थी। बट तब फैजल आके उसे बहुत ही टॉर्चर करने लगते हैं और फिर सोनिया सब कुछ करने के लिए मान जाती है। यहाँ पे माधुरी सोनिया को दिलासा देने लगती है, क्योंकि माधुरी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इसके बाद इस कोटे में मोनिश नाम से एक लड़का आते हैं एंड वो सोनिया के साथ रूम में जाता है, बट मोनिश को एक काम करना नहीं था। एक्चुअली वो एक एनजीओ से आया था एंड वो लोग सोनिया जैसे विक्टिम लड़कियों को इन जगह से बचा के ले जाते हैं। तब वो सोनिया से भी पूछता है क्या वो यहाँ से जाना चाहती है। इसके बाद माधुरी को पता चलती है कि उसे एड्स हो गई है, यानी एक काम करते हुए अब उसे अपनी जान के बाजी लगानी पड़ी। इसके बाद एक रात को फैजल सोनिया को ले जाकर उसकी बहन प्रीति से मिलवाती है और उसे देखकर सोनिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। बट प्रीति अब पूरी तरह से नशे की हालत में है, क्योंकि इस जगह ने उसे ऐसे बनने में मजबूर कर दिया था। अब प्रीति सोनिया के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी और उसे चला जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगती है कि सोनिया ने उसे यहाँ आने से रोका ही नहीं था। बट बात तो कुछ अलग ही थी। इधर मोनिश कुछ पुलिस को लेकर इस कोटे में आ जाते हैं उस विक्टिम लड़कियों को बचाने के लिए, बट मोनिश को यहाँ सोनिया कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि फैजल को पहले ही एक घूसखोर पुलिस वाले ने इन्फॉर्म कर दिया था और फैजल ने सोनिया के साथ उन लड़कियों को छुपा दिया था। मोनिश को सिर्फ प्रीति और दो ही लड़की मिलता है। फैजल देश के बाहर भी इन लड़कियों को भेजता है। ऐसे ही सोनिया और माधुरी को भी और दूसरे देश में भेज देता है और वहाँ पे और एक कोटे में फिर से इन दोनों के साथ वही काम फिर से चालू हो जाता है। यहाँ से एक दिन एक आदमी सोनिया को हायर करके अपने घर में ले जाते हैं, बट वो आदमी दिल के काफी अच्छे थे, इसीलिए सोनिया को वो अपनी लैपटॉप यूज करने देता है। तब सोनिया लैपटॉप में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके देखती है कि अमर की कुछ ईमेल्स आया था, जिसमें वो बार बार सोनिया से प्यार के इजहार किया है एंड वो उसे बहुत ढूंढ भी रहा है। तब सोनिया समझ जाती है कि अमर के प्यार उनके लिए झूठा नहीं था और वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ से जाने के बाद सोनिया माधुरी को ये सब कुछ बोलती है। तब माधुरी सोनिया को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है एंड एक दिन सोनिया ऐसे ही करता है कि यहाँ से भाग जाती है एंड
फिर उसकी इस कंट्री के एक एनजीओ की कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है और तब वो लोग सोनिया को अपने साथ अपने एनजीओ में ले जाते हैं एंड फिर सोनिया के कॉन्टैक्ट वीडियो कॉल में मोनिश के साथ करवा देती है। तब मोनिश सोनिया को बोलती है कि अब सोनिया की बहन प्रीति उनके ही पास उनके एनजीओ में ही है और ये सुन के सोनिया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर कुछ महीने के बाद सोनिया को इस कंट्री से इंडिया डायरेक्ट मोनिश की एनजीओ में भेज दिया जाता है। बट यहाँ आके सोनिया को मोनिश से पता चलती है कि प्रीति फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चली गई है, क्योंकि प्रीति को इतनी नशा की लत लग गई थी कि वो ये नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पा रही थी और ऐसे ही काफी सारे लड़की के साथ ही होता है। तब सोनिया फिर से ठान लेती है कि एक दिन वो प्रीति को जरूर ढूंढ लेगी एंड यही एनजीओ में रह के वो पढ़ाई लिखाई फिर से स्टार्ट करती है। एंड एक दिन सोनिया के माँ बाप सोनिया के बारे में सुन के उनसे मिलने आते हैं, बट सोनिया अपने बाप से बिल्कुल ही नहीं मिलता है एंड वो उनके साथ वापस नहीं जाती है। फिर सोनिया एक दिन अमर को देखती है जो कि वही पुरानी स्माइल लेकर वो सोनिया से मिलने आए थे, यानी अमर अभी भी उसे उतना ही प्यार करता है जो पहले उसे करता था। इसके बाद सोनिया एक दिन प्रीति को एक मेल लिखता है इस उम्मीद में कि कभी तो देखेगी, जिसमें उसे वापस आने के लिए बोलती है एंड उसे सोनिया के जैसे ही दोबारा नई सी जिंदगी स्टार्ट करने के लिए बोलती है एंड यही पे मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यही था लव सोनिया मूवी की स्टोरी और ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक बहन की अपनी बहन के प्रति प्यार और अंधेरी दुनिया की एक काला सच को हमारे सामने दिखाता है। अब आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।